मॉनसून के इन बादलों से पूरे हिंदुस्तान का नाता है। मॉनसून की इन फुहारों से 1.25 अरब की आबादी का रिश्ता है। और जब इस मॉनसून ने तय वक्त से 2 दिन पहले केरल में दस्तक दी तो जैसे पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। बारिश की इन फुहारों ने साफ कर दिया कि मानसून ने न सिर्फ प्रचंड सक्रियता दिखाई है, बल्कि मोरा चक्रवात ने इन बादलों को नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा दिया है, जिससे पूरे तटीय इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। इसी मॉनसून के साथ सफर पर निकला है न्यूज नेशन। कुदरत की इसी नेमत के साथ कदम ताल कर रहा है न्यूज नेशन, जो सफर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के नोएडा से। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। महाकवि निराला की ये पंक्तियाँ भारतीय लोक जीवन और मॉनसून के रिश्ते को सही से परिभाषित करती हैं। मॉनसून यानी बरसात की ऋतु। लोकगीत हो या लोक काव्य, सब में बरसात की ऋतु बार बार उभर कर आती है। भारतीय लोक जीवन, साहित्य, इन तमाम में बरसात के इस मौसम के लिए मनुहार है, इसके लिए इंतज़ार है, इसके लिए दुलार है। अगर हम भारतीय करोड़ों किसानों की ज़िंदगी को देखते हैं तो मॉनसून के ये महीने साल के बाकी हिस्सों की भी उसकी ज़िंदगी को तय कर देते हैं। पहाड़ों और मैदानों और रेगिस्तानों में गिरी हुई ये बूंदें महानगरों के स्टॉक एक्सचेंज का रुख भी तय कर देती हैं। अगर हम इस पूरे मॉनसून को देखें, जो कि भारतीय जीवन में एक जीवन रेखा के तरीके से हमेशा उपस्थित रहता है, हम इस बार एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो शुरुआत होती है सुदूर दक्षिण से। वहाँ से दक्षिण की शुरुआत से मध्य भारत के मैदानों को पार करते हुए ख़त्म होगी तपते हुए रेगिस्तान में। ऐसी एक यात्रा जिसमें न्यूज नेशन की मॉनसून के साथ जुगलबंदी है। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर घटा के संग संग। ये सफर तब शुरू हुआ जब पूरा देश मॉनसून का इंतजार कर रहा था। बारिश की बूंदों के दाखिल होने की खबर सुनने के लिए बेताब था। समंदर की लहरों पर चलता हुआ मानसून आखिर केरल के इन तटों पर पहुंच ही गया। समुंदर के सहारे ही काले बादल मानसून का एक आगाज दे रहे हैं। वो काले बादल दूर उस तरफ से आपको दिखेंगे, जो इस वक्त घने काले बादलों के तौर पर केरल के अलग अलग तट पर बरस रहे हैं। ये मानसून के बादल हैं और शायद इन्हीं के लिए किसी ने इस सागर पर उतरा वर्षा का दल। पर्वत शिखरों पर अंधियारे बादल, हरियाली से घनी नीलिमा मिलकर सिंधु राग सी छाई केरल पर। घनी घूम की गूंजे शिखर शिखर पर, झूम रहा है वो मानो उन्मद कुंजर। ऐसे ही दुर्गम कदलीवन कविता में पढ़ते हैं जिनका वर्णन। मॉनसून का जिस शिद्दत से इंतज़ार था, आखिर मानसून उतनी ही खूबसूरती के साथ आया भी। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की ये तेज़ी मोरा के चलते भी है, यानी बांग्लादेश के तटों पर जिस मोरा की बात कर रहे हैं, उसके चलते कुछ न कुछ यहाँ भी मानसून में वर्षा में तेज़ी आई है। और अगले 1-2 दिनों में ये केरल के इस तट से त्रिवेंद्रम से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, यानी 2 तारीख तक ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग काफ़ी बड़े हिस्से में एक बड़ी बारिश होगी। ये मॉनसून की बारिश है। पिछले 2-3 दिन से प्री मॉनसून शॉवर ज़रूर हो रहे थे, लेकिन लोगों को इंतज़ार था कि मानसून की बारिश कब आएगी, जो फिर यहाँ से पानी को लेकर आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तिरुवनंतपुरम केरल की वो धरती जिसकी बेताबी को मॉनसून ने इस बार अच्छी तरह समझा और तय वक्त से 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी। और इसी के साथ हर किसी के मन में गूंजने लगे वो तराने जिसे बॉलीवुड ने बड़े पर्दे पर दिखाया है। शहरों के और प्रेम के गीतों को आपने ज़रूर देखा, लेकिन इस तरह का मौसम खासतौर से उन किसानों के लिए भी बेहद खुशी का होता है। इस तरह का माहौल जो इतने दिन से अपनी ज़मीन में पानी गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी वो फसल के फूलने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि पूरे उस बुआई का इंतज़ार किया जाता है जिसके बाद उसमें पानी दिया जाए। और वही किसानों के लिए सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब ये बारिश की बूंदें उनके खेतों पर गिरती हैं। मॉनसून के ये बादल बता रहे हैं कि इस बार धरती किस कदर भीगने वाली है।
केरला के तट पर मानसून का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है वो तमाम आपको दिखेगा, चाहे वहाँ केरल के लोग हों, चाहे वहाँ तमाम वहाँ के वो लोग जो खेती से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, वो तमाम लोग मानसून का इंतजार करते हैं। लेकिन मानसून की एक एक कदम ताल पर नज़र रखता है आईएमडी। यहाँ त्रिवेंद्रम का मौसम विभाग, मौसम भवन में हम एस सुदेवन सर से पूछते हैं कि क्या है। सुदेवन जी, आज क्या आ गया मानसून की, क्या हालत है इस समय, क्या पोजीशन है? अच्छा, मानसून आ गया, केरला पहुंच गया और बहुत ज़ोर से आया। वही हमारा इतना इंतज़ार था, हमको हमारा इधर इलाका में ड्राउट था, पानी का कमी था, सब लोग इंतज़ार करता था। सो थोड़ा जल्दी आ गया तो उतना अच्छा था, बट अभी मानसून आ चुका है, बहुत ज़ोर से आ गया, बहुत जोर। आज मानसून ने हिट किया किस किस हिस्से? या आज केरल का इलाका में मानसून पहुँच गया है और बहुत सख्ती से आया और बहुत जगह में अच्छी तरह बारिश मिला, अच्छी ज़ोर से बारिश मिला। एंड अभी आने वाले दिनों में भी ऐसा कंडीशन जारी रहेगा, हमारा इंतज़ार है। और 2 तारीख तक कई इलाका में अच्छा बारिश का संभावना है। रिमझिम बारिश की फुहारों से सराबोर होने का इंतजार हर किसी को रहता है, चाहे वो प्यासी धरती हो, तपते लोग हों या फिर जंगल के जानवर। मॉनसून में बादल बरसते हैं तो साथ में खुशियां भी बरसती हैं। आसमान में घिरने वाले उन्हीं घनघोर घटाओं के साथ चलने के लिए न्यूज नेशन केरल के तिरुवनंतपुरम आ पहुंचा है। बारिश यानी धरती का उत्सव। अगर आप देखते हैं, बारिश को धरती का उत्सव कहा जाता है। ये मौसम इस तरह से है जिसको चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, चाहे वो लोकगीत हों, चाहे वो लोक जीवन की परंपराएं हों, सब में आप देखेंगे कि ये एक उत्सव का, एक तरह से उत्सव का त्योहार माना जाता है। इस उत्सव का माहौल होता है भयंकर गर्मी के बाद, जब आपको न खाने में स्वाद लगता है, शरीर से पसीना ही पसीना उतरता हो, उसके बाद बारिश की पहली दस्तक आपको एक ठंडी फुहार की तरह लगती है। इसके बाद ये लंबी बारिश, घंटों घंटों चलने वाली बारिश, कई कई दिन झड़ी के तौर पर चलने वाली बारिश ज़िंदगी के अलग अलग बदलाव को दिखलाती है। ये वो बारिश है जो आपको आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान में कहा गया है कि वर्षा ही जीवन है, क्योंकि करोड़ों किसानों को अपनी फसलों के लिए जो पानी यहाँ से मिलता है, उससे समझा जा सकता है कि भारत का जीवन मॉनसून पर टिका हुआ है। इस पूरे में यहाँ से लेकर चेरापूंजी तक आपको बरसात के अलग अलग रंग दिखाई देंगे, और भारत को समझना है तो मानसून का रास्ता भी देखना होगा। अगर भारत को आप समझना चाहते हैं तो वो टिप टिप बरस रही बारिश हो या झमाझम, जिंदगी के अलग अलग रंग आपको लगातार दिखाई देंगे। अब की बरस मॉनसून तय वक्त से पहले पहुंच चुका है। मॉनसूनी बादलों ने यहां पूरी तरह डेरा डाल लिया है और मॉनसून के आने के बाद यहां के आम लोगों के साथ साथ मछुआरों की जिंदगी भी कुछ अलग ही रंग ले रही है। ये इस समय आपको दिखेगा कि सुबह के वक्त जो मछुआरे अंदर जाते हैं, उसके बाद जाल डालते हैं, और उसके बाद घंटों बाद वो जाल जब खींचा जाता है तो किस तरह से एक उनकी अपनी एक लोक धुन के साथ हैं, वो एक आवाज़ है जो उनको इस बात का बार बार देती है ताकत की वो और ताकत के साथ इस जाल को खींचे। इस जाल में अलग अलग रस्सियाँ होती हैं, वो अलग अलग लंबा है, क्योंकि जब जाल डाला जाता है तो उसके करीब की रस्सियाँ कुछ अलग होती हैं, उससे फिर जो दूसरी रस्सियाँ बांधी हुई होती हैं वो अलग होती हैं, और सबसे आखिर में सबसे मोटे रस्से होते हैं। इसको बहुत लंबाई तक आपको दिखेगा डाला जाता है। अब इस वक्त ये घंटों से इस जाल को पानी के इस तरफ खींच रहे हैं। ये ज़िंदगी में इस तरह से रोज़ाना की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऊपर काले बादल हैं जो मानसून के आने की तरफ इशारा कर रहे हैं, और नीचे एक अपने आवाज़ के साथ, एक लय के साथ जाल खींचते हुए ये मछुआरे आपको बेहद खूबसूरत केरला की ज़िंदगी के एक हिस्से को, केरल की ज़िंदगी के एक हिस्से को दिखाते हैं। ये आवाज़ आपको आ रही होगी, ये खूबसूरत, ये एक साथ, एक समन्वय के साथ, एक लय के साथ उसको खींचते हैं। इसमें आपको दिखेगा कि कुछ देर पहले ये लोग बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, जो अंदर, जो समुद्र के अंदर थे, ये तैर कर अंदर उससे जाल को खींचने में मदद कर रहे हैं। ये पूरा जाल फैला हुआ आपको दिखेगा। केरल के मछुआरों का समंदर से बहुत ही करीब का रिश्ता है। समंदर के हर चाल पर
इन मछुआरों की पैनी निगाह होती है। इसीलिए मानसून के आने से पहले ही ये मछुआरे सतर्क हो जाते हैं, अपनी खास तैयारी में जुट जाते हैं। जब तक सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ी भी नहीं थी, उस वक्त तक मछुआरों ने अपना जाल बिछा दिया था। यहाँ आपको दिखेगा कि एक जाल के साथ 50 मछुआरों ने जो मेहनत की, जो घंटों तक की मेहनत की, उसमें जो भी कुछ उनको मिला वो ये है। मछुआरों का और समुद्र का रिश्ता शायद जिंदगी और सांसों का रिश्ता है। इसको लेकर अगर हम कभी देखना चाहें तो एक बहुत प्यारी सी कविता कभी कुमार अनुपम ने कही, हमारी रोटी है समुद्र, हमारी पोथी है समुद्र, हमारे तन में जो मछलियाँ हैं समुद्र की हैं, हमारे जीवन में जो रंग विविध समुद्र के हैं। इस तरह से इस कविता में जिस तरह से भी जो भी मिलता है, चाहे वो समुद्र के अंदर की मछलियाँ हों या फिर हवाओं का रास्ता, सबके साथ उनकी दोस्ती है, सबके साथ उनका सहयोग है। ये सुबह से मछुआरों का जो भी हासिल है उसके साथ शायद ये शब्द सही से जुड़ते हैं कि हवा, समुद्र, आसमान सबका सहयोग है। विरोध हो तब भी सहयोग है, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनके रक्त में उबलती हुई मछलियाँ इसी समुद्र की हैं। मेघों के छाने के बाद सिर्फ मछुआरों की ही जिंदगी नहीं बदली, बल्कि बहुत कुछ बदल जाता है। न सिर्फ धरती बदल जाती है, बल्कि इंसान भी बदल जाते हैं और इनके जज्बात भी बदल जाते हैं। अगर हम इस समय मानसून के हिट करने पर यहाँ त्रिवेंद्रम का मौसम देखें तो ये बेहद खुशनुमा है। अगर ये कहें कि ये माहौल वाकई रोमानी है, और इसी तरह के माहौल में हिंदी सिनेमा में एक से एक बढ़कर प्रेम गीत रचे गए हैं। मुझे याद आता है कि मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने जिस तरह से वो खूबसूरत गाना फिल्माया था, वो शायद इसी तरह का मौसम था।